ओके स्टूडेंट, सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हमने देखा था कि एक मीथेन में हाइब्रिडेशन कैसे हो रहा था। जैसे CH4 का जो स्ट्रक्चर था उसके बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल सब सेम होने की वजह से जो आ रहा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आज हम सीखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन को निकालते कैसे हैं। ठीक है, एग्जाम में आपके सामने जब क्वेश्चन आ जाएगा तो हम हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, पहले हमने पढ़ा कि हाइब्रिडेशन होता क्या है। ठीक है, थियोरी क्या था उसका। अब एग्जाम में हमारे इतना टाइम होगा नहीं कि हम हर एक ऑर्बिटल को ड्रॉ करें फिर उसका हाइब्रिडेशन चेक करें, तो हम एग्जाम में क्विकली कैसे कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। सो हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है विच इज स्टेरिक नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन सर स्टेरिक नंबर क्या होता है। जो स्टेरिक नंबर इज नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, इससे हम निकाल सकते। ठीक है, तो ये अगर हमको किसी का स्ट्रक्चर पता है तो उसमें हम नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड करके निकाल लेंगे। ओके, नेक्स्ट, एक स्टेरिक नंबर क्या और किसी वेट तरीके से भी निकाल सकते हैं। यस, एक स्टेरिक नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। नाउ अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ v प्लस m। अब v क्या है यहां पे, v इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, किसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, m क्या है यहां पे, m इज नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, देन अब आगे वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट समझना, प्लस वॉट एवर द नेगेटिव चार्ज इज देयर। ठीक है, जो भी नेगेटिव चार्ज है उसको प्लस करना है, मैग्नीट्यूड उसका, माइनस वॉट एवर पॉजिटिव चार्ज इज देयर। तो सिंपल था, स्टेरिक नंबर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये हमने पढ़ा था। पर एक फॉर्मूला भी होता है विच इज v प्लस m प्लस नेगेटिव चार्ज को प्लस कर देना है, पॉजिटिव को माइनस कर देना है। बस इसी सिंपल फॉर्मूले से हम ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो कि हम करेंगे PYQ सेशन में। देखो कैसे करते हैं, m ओके, अभी स्ट्रक्चर लेते हैं, CH4 NH3 एंड H2O, और एक ले लेते हैं NH4 प्लस। इन सब का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है हमें। ठीक है, कैसे निकालेंगे, और टू बी वेरी प्रिसाइज हमको निकालना है स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर पहले निकालना सीखेंगे, हाइब्रिडेशन निकालना फिर से उसके बाद सीखते हैं। देखो, तो अगर हम देखें CH4, पहले मैं यूज कर रहा हूं फॉर्मूला, तो हाफ इनटू, पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम के कितने यहाँ पे, कौन सेंट्रल एटम है, हाउ टू आइडेंटिफाई सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या होता है, जो लेस इन नंबर हो वो सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, सो लेस इन नंबर, जैसे एग्जांपल CH4 देख लिया, तो CH4 में कार्बन एक है, 4 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन मतलब कार्बन हुआ सेंट्रल एटम। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, देयरफॉर इट इज टेट्रावैलेंट, जैसे आपको पता है ये चीज, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम मतलब कौन, यहां पर देखो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन में हम +4, तो 8/2 4, स्टेरिक नंबर 4 आ गया। ठीक है, कोई चार्ज प्रेजेंट है आगे नहीं, तो यहां पे 0 कर दिया। इसमें देख लो NH3 में क्या करेंगे, हाफ इंटू 5 प्लस 3, 5 कहां से आ गया, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस 3 कहां से आ गया, नाइट्रोजन का मोनोवैलेंट, 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं वहां पे। H2O हाफ इंटू 6 प्लस 2, NH4, अब यहां पर देखना हाफ इंटू नाइट्रोजन का 5 प्लस हाइड्रोजन का 4, देन एक प्लस चार्ज है, देयरफॉर इट इज -1।
ठीक है, इन सब का स्टेरिक नंबर 4 ही आया है। यहाँ पे देख लेना, स्टेरिक नंबर 4, स्टेरिक नंबर 4, स्टेरिक नंबर 4। ठीक है, सो हम स्टेरिक नंबर 4 से एक चीज कंक्लूड करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, ये हमने फॉर्मूला लगाकर किया। अब अगर स्ट्रक्चर सामने हो, जैसे एग्जांपल में अगर इन सब का ही स्ट्रक्चर बना दूं, तो CH4 कैसे बनता है स्ट्रक्चर, ये रहा। NH3 कैसे बनता है, 10। ठीक है, देन एक लोन पेयर होगा इसमें, H2O कुछ ऐसा, और उसमें लोन पेयर NH4 प्लस N 1 2 3। अब देखो NH3 और NH4 लोन का डिफरेंस है, ये जो लोन पेयर है ये जाके ऐसे बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन से, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, H H H। ठीक है, अब हम इन सब में निकालेंगे हाइब्रिडेशन, ये भी H था। देखो इससे क्या था, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबका स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है। सो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया कि स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड हमको काउंट करना आए, प्लस फॉर्मूला भी निकालना आए कि स्टेरिक नंबर को फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं इसके बेसिस पे। जैसा कि हमने देखा CH4 NH3 H2O और NH3 में हम निकाल रहे थे हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग स्टेरिक नंबर। तो अब हम इसको और डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है स्टेरिक नंबर और हम कैसे इसको एग्जीक्यूट आगे कर सकते हैं। ठीक है, चल यहां देखना, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेरिक नंबर 2 से। स्टेरिक नंबर हमेशा एक इवन नंबर ही आता है। ठीक है, जब इवन नंबर नहीं आ रहा है समझो आपका फॉर्मूला गलत है, कुछ तो गलत कर रहे हो आप। ठीक है, देखो जैसे स्टेरिक नंबर 2 एग्जांपल ले लो, A और B। A तुम्हारा सेंट्रल एटम है, ठीक है, और B तुम्हारा सराउंडिंग एटम है। SA स्टैंड्स फॉर सराउंडिंग एटम और A स्टैंड्स फॉर अपना जो यहां पर A है सेंट्रल एटम। ठीक है, ओके, तो स्टेरिक नंबर 2 तो हम बोलेंगे AB2। ठीक है, AB2 ऐसे बन गया स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है, 1 2 दो सिग्मा बॉन्ड आ गए तो इट इज हाइब्रिडाइजेशन। इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp, करेक्ट, ओके। एग्जाम्पल आप सपोज BeCl2 ले लो, इसका एग्जाम्पल। तो देखो BeCl मतलब BeCl हो गया, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1 2 स्टेरिक नंबर 2 के इक्वल आ गया, विच इज sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हम आते हैं स्टेरिक नंबर 3 पे। स्टेरिक नंबर 3 का मैंने आपको क्या बताया था, इट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन फिक्स होता है, इट इज फिक्स, हाइब्रिडाइजेशन इज फिक्स्ड, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। sp2 आया मतलब स्टेरिक नंबर 3 आया मतलब sp2 होगा ही। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इसमें सेंट्रल एटम AB2 ले लिया, इसमें मैंने पहले AB2 लिया था, अब यहां पर हम AB3 ले लेंगे। टेक दिस एज AB3। A आपका सेंट्रल एटम है, B आपका सराउंडिंग एटम है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसमें हम देखो यहां पर A बनाया, इसके 3 बॉन्ड 1 2 3, AB3 बन गया स्टेरिक नंबर sp2। अब इसका एक स्पेसिफिक शेप बताता है हमको, ये यहां पे देखना, सेंटर में मैंने A कर दिया 3। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, समझो, B आ गया, B आ गया, B आ गया, देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे देखना क्या होगा इसमें। सबसे पहले अब यहां पे देखा तो यहां पर एक बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। यहां पर बॉन्ड एंगल कितना होता है, यहां पर बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, अब स्टेरिक नंबर 1 2 3
अब इंपॉर्टेंट चीज, अगर इन केस यहां पे देखना, केस में पढ़ लेते हैं। केस नंबर 1 जिसमें नो लोन पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं था। अब यहां पर केस 2 की बात करेंगे, जिसके अंदर सपोज करो दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। अब ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर का मतलब क्या, यहां देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्ड पेयर्स में आ गए, जो हमने येलो से कलर किया है। ये इलेक्ट्रॉन जो हमने ब्लू से किया, इट इज अ बॉन्ड पेयर, सॉरी, मतलब जो हमने येलो से कलर किए हैं ये बॉन्ड पेयर, ठीक है। पर सपोज मैं इस एक बी को हटा दूं यहां से, तो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, ए स्ट्रक्चर विल बी लाइक बी यहां पर, ए यहां पे, बी यहां पे, और इधर आ गया एक लोन पेयर, ठीक है। तो देखो ये बॉन्ड पेयर जो हमने ब्लू से किया था ये हमारा लोन पेयर हो गया। फाइंड आउट हाइब्रिडेशन क्या होगा, अगेन हाइब्रिडेशन विल बी सेम sp2 विच इज 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड आ गए, ठीक है। 2 सिग्मा बॉन्ड आ गए, एक लोन पेयर आ गया, दैट मीन्स इट इज अ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp2। अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर आता है, सर जो बॉन्ड एंगल था ये 120 डिग्री ही रहेगा या 120 डिग्री से कम होगा। इस चीज को बहुत खूबसूरती से आंसर किया गया था VSEPR थ्योरी ने, VSEPR थ्योरी। इसका मतलब क्या है, ये भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जैसा ही है कुछ, पर इसका मतलब समझो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, फुल फॉर्म इसका ये है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर यहां पे देखो इसके ये बॉन्ड पे देखना, ये ऐसा कुछ ए सेंटर में है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब अगर इसके ऊपर की तरफ एक लोन पेयर है, ठीक है, तो ये थ्योरी एक रिपल्शन पे काम करती है, मतलब लोन पेयर का रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है, और सबसे कम बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है। इसी से बॉन्ड एंगल वगैरह सब डिसाइड होगा, किसी एटम का पोजीशन डिसाइड होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, मतलब अब यहाँ पे जो पहले बॉन्ड एंगल 120 डिग्री था, क्वेश्चन की 120 डिग्री से कम होगा या ज्यादा होगा। तो पहले ये 120 डिग्री था, जब तीनों यहाँ पर बी था, यहाँ पर बी था और यहाँ पर बी था, ये बॉन्ड एंगल था 120 डिग्री सारी तरफ, ऑल साइड बॉन्ड एंगल आर 120 डिग्री, इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट, अब हुआ क्या, जैसे हमने देखा कि ऊपर अब यहाँ पे 2, एक बी और एक बी रहा, और यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया। जब इस लोन पेयर पे आ गया, अब ये ऊपर की तरफ इसको रिपल्शन मिल रहा है, मतलब ये सपोज ऐसे आइटम्स है, यहाँ पर एक लोन पेयर है, तो इसको ऊपर की तरफ से रिपल्शन मिल रहा है, तो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट मीन्स इसका जो बॉन्ड एंगल है इट विल बी लेस देन 120 डिग्री, 120 डिग्री से बॉन्ड एंगल कम होगा। कितना होगा वो मेजर कर सकते हैं, बट इज लेस देन 120 डिग्री, समझ में। अब यहां पे समझो, कभी भी लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, तो हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का बॉन्ड एंगल नहीं निकालते, हम बॉन्ड एंगल सिर्फ बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में निकालते हैं। तो आई होप आपको स्टेटिक नंबर 3 तक समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट, सो जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हाइब्रिडाइजेशन में, स्टेटिक नंबर 4 तक हमने अच्छे से देखा था कि होता क्या है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं स्टेटिक नंबर 4 क्या होता है। तो स्टेटिक नंबर 4 में हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 टेट्राहेड्रल आ सकता है, ठीक है। एक और हाइब्रिडेशन था इसमें dsp2 भी हो सकता है, ठीक है। sp3 जब होगा तो इसका td का शॉर्ट फॉर्म हो गया टेट्राहेड्रल, dsp2 का स्क्वायर प्लेनार, जिसे हम डी ब्लॉक चैप्टर में मोस्टली पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टेरिक नंबर 5 पे जाते हैं। स्टेरिक नंबर 5 देखो, स्टेरिक नंबर 1 2 3 और 4 हम कर चुके हैं। स्टेरिक नंबर 2 3 4 हम कर चुके हैं। 2 मतलब क्या था, 2 में हम देखे थे कि हाइब्रिडेशन हमारा फिक्स हो जाता है sp, 3 में sp2 और 4 में sp3 या dsp2। मोस्टली हम sp3 के बारे में पढ़ रहे हैं, dsp2 हम तब पढ़ेंगे जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर हम d एंड f ब्लॉक पढ़ेंगे, तब हम अच्छे से उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टेरिक नंबर 5 थोड़ा सा अलग है। इसमें पहली चीज, स्टेरिक नंबर 5 सुनते ही दिमाग में जो चीज आनी चाहिए कि सर हाइब्रिडाइजेशन जो है
वो तुम्हारा sp3d होता है। अब एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, दैट इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री फिक्स होता है किसी भी चीज का। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो ज्योमेट्री इज tbp। अब सर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए tbp, मतलब क्या? इसका मतलब होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, तो ये हो गया ज्योमेट्री ट्राइगोनल। अब एक बहुत ही कॉमन सा डाउट रहता है स्टूडेंट के मन में, विच इज ज्योमेट्री और शेप क्या अलग अलग है या सेम चीज है? ठीक है, तो इसको आज हम क्लियर कर देते हैं। देखो, हाइब्रिडाइजेशन से किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता है। ये क्या बात हुई? जो शेप होता है, शेप लोन पेयर आने से चेंज हो सकता है। ठीक है, लोन पेयर आने से हमेशा चेंज होगा, पर जो ज्योमेट्री है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप एक मॉलिक्यूल ले लो, एग्जाम्पल में PCl5। ठीक है, अब ये क्लियर कट एग्जाम्पल है एक स्टेरिक नंबर 5 का। कैसे? यहां पर P एक सेंट्रल एटम हुआ, क्लोरीन एक सराउंडिंग एटम हुआ, सराउंडिंग एटम जिसको सराउंड कर रहा है, सेंटर एटम जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और लेस इन नंबर होता है। ठीक है, फॉस्फोरस सराउंडिंग एटम में क्लोरीन आ गए। कितने क्लोरीन है यहाँ पे? 5 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया। करेक्ट। अब स्टेरिक नंबर 5 यहाँ पे देखो, स्टेरिक नंबर 5 के लिए हमने एक हाइब्रिडाइजेशन का रूल निकाला था, विच इज sp3d। sp3d बोलते ही कुछ चीजें फिक्स हो गई। क्या फिक्स हुआ? यहां पर फिक्स हो गया कि सर अब हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d आ गया, तो हमारा ज्योमेट्री होगा, ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब ये कैसे दिखती है ज्योमेट्री? सपोज करो फॉस्फोरस हो गया, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है, और एक क्लोरीन यहां पे, एक क्लोरीन यहां पे, Cl Cl। ठीक है, यहां पे देखना, बनाने की कोशिश की है मैंने, PCl5। सॉरी, देखो हुआ क्या है, फॉस्फोरस सेंटर में है, एक क्लोरीन यहां पर है, एक क्लोरीन यहां पर है, एक क्लोरीन यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। तो ये ट्राइगोनल बन गया और एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा। मतलब सपोज ये देखो, यहां पर ये ट्राइगोनल बना हुआ है और एक पिरामिड ऊपर की तरफ बना हुआ है ऐसा, यहां पे एक पिरामिड दिख रहा है और एक पिरामिड देखो नीचे दिख रहा है। इसी शेप को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, अब यहां पे कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर? जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में इन्वॉल्व है उसे हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, जो लोन पेयर जो बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है उसे हम कहते हैं लोन पेयर। ठीक है, तो सर ये ज्योमेट्री है या शेप है? अब देखो यहां पे ज्योमेट्री और शेप दोनों ही क्या आने वाला है? TBP, विच इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ठीक है, ओके। अब शेप कैसे चेंज हो रहा है? ठीक है, अब इसको बहुत समझना जरूरी है। सपोज करो अब PCl4 है और एक लोन पेयर आ गया, मतलब केस क्या हो गया? ये कैसा केस हो गया सर? ये AB4 + 1 लोन पेयर का केस हो गया। मतलब 4 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। हम लोग सिंपल लिख देते हैं 4 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर। अगेन स्टेरिक नंबर क्या हुआ? स्टेरिक नंबर 5 ही हुआ। करेक्ट। हाइब्रिडाइजेशन अगेन सेम हो गया। स्टेरिक नंबर 5, हाइब्रिडाइजेशन में कुछ क्वेश्चंस ही नहीं आए, कुछ कोई डाउट ही नहीं है, ये sp3d होगा, मतलब होगा। करेक्ट। ज्योमेट्री भी हाइब्रिडाइजेशन से फिक्स हो जाती है, ज्योमेट्री विल बी TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब यहां पर शेप चेंज होगा, यही चीज मेन मुझे सिखाना था आज। देखो मतलब अब फॉस्फोरस क्लोरीन क्लोरीन ऐसे 5 बॉन्ड होंगे। ठीक है, अब यहां पे 4 क्लोरीन है और एक लोन पेयर है। तो स्टूडेंट सबसे पहला डाउट ये आएगा कि सर इस लोन पेयर को हम कहां पर प्लेस करें? यहां पर हमारे पास 5 बॉन्ड है,
ठीक है, अब देखना ये तीन बॉन्ड जो ट्रायंगल में है ये एक जैसे हैं थोड़े से, और ये वाला जो ये ट्रायंगल वाले बॉन्ड है, इनको जो ट्रायंगल वाले बॉन्ड है मैं इसको दिखा देता हूं ब्लू कलर से, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये जो ट्रायंगल वाले बॉन्ड बनाए हैं ये अपने पास एक्सियल, सॉरी, जो ट्रायंगल वाले बॉन्ड है अपने पास, ये अपने पास एक इक्विटोरियल बॉन्ड है, ठीक है। और जो मैंने इस चीज को रेड से दिखाया है, इस चीज को यहां देखो, ये वाला पार्ट जो मैंने इस रेड चीज से दिखाया है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एक्सियल। अगेन बीच में फॉस्फोरस था, यहां पर यहां पर यहां पर, दिस इज इक्विटोरियल बॉन्ड, ठीक है। यहां पे इसे हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। तो आई होप सबको ज्योमेट्री समझ में आ गया होगा टीबीपी का। अब समझो, अब लोन पेयर कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, एक लोन पेयर आया है, इसके लिए एक रूल आता है, इसे हम कहते हैं बेंट्स रूल, ठीक है। ठीक है, यहां पे देखो, अभी लोन पेयर, हमारा क्वेश्चन था कि लोन पेयर कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। 4 क्लोरीन है और एक लोन पेयर है, मतलब 4 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है। सो अब हम बेंट्स रूल क्या कहते हैं, सो बेंट्स रूल, लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्विटोरियल पोजीशन, इक्विटोरियल पोजीशन इन टीबीपी ज्योमेट्री, मतलब ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में जो लोन पेयर है अपने पास, लोन पेयर हमेशा कुछ भी हो जाए वो एक ही पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, विच इज कॉल्ड इक्विटोरियल, ठीक है। तो अब हम इसका शेप बना सकते हैं, देखो PCl4 था, PCl4, अब 4 क्लोरीन है, किसी एक लोन पेयर को हम यहां पे दे देते हैं, जैसे आपने यहां पर बनाया इसको भूल जाओ, ठीक है। अब ये बॉन्ड बॉन्ड नहीं रहा, तो अब इस लोन पेयर को इस तरीके से दिखाते हैं कि सर ये लोन पेयर आ गया, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। अगेन अब पीस, इसका ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री में हम लोन पेयर को इंक्लूड करेंगे, ज्योमेट्री विल बी सेम, तो ज्योमेट्री क्या होने वाला है, TBP, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ठीक है। शेप क्या होगा, अब हम शेप में लोन पेयर को भूल जाएंगे, अगर हम इसको भूल जाएं तो यहां पर अब ध्यान से देखो कि शेप क्या हुआ है, यहां पे जो शेप है इस शेप को हम बोलते हैं सीसॉ, सीसॉ, ठीक है। अब ये सीसॉ थोड़ी लग रहा है, सीसॉ कैसे होता है, देखो अगर इसको आप ऐसे बना दो, इसको आप ऐसे सुला दो, देखो यहाँ पर फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, अब ये लग रहा है सीसॉ, ऐसा करके, ऐसे जो ऐसे ऐसे होता है सीसॉ, उसे हम सीसॉ कहते हैं, करेक्ट, एक लोन पेयर आ गया। तो आई होप सबको फर्स्ट केस समझ में आया, ठीक है। अगर एक भी लोन पेयर नहीं रहा तो ज्योमेट्री और शेप इक्वल है, पर अब 2 लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर ये आ जाए मान लो आपके सामने, अब क्या करेंगे, अब इसमें हम कैसे सोचेंगे, इसमें हम सोचेंगे कि 3 बॉन्ड पेयर है प्लस 2 लोन पेयर है। अब लोन पेयर कौन सा पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, जस्ट अभी आपको मैंने बताया, इट ऑक्यूपाइज इक्विटोरियल पोजीशन। अब जब ये इक्विटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, मतलब अगर हम बना रहे हैं फॉस्फोरस 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 इक्विटोरियल पोजीशन है अपने पास, किसी भी को अप्लाई कर दो आप, इसको कर दो 1 2 1 2, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। अब इस चीज को यहां पे शेप कौन सा हुआ, इट इज टी शेप, ठीक है, ये टी की तरह दिख रहा है, ऐसा ऐसा टी शेप, ओके। नेक्स्ट लेट्स से, अब थर्ड केस आ गया, थर्ड केस में हम देखें कि अब 3 लोन पेयर आ गया प्लस 2 बॉन्ड पेयर आ गया। अगेन कैसे शेप होगा इसका, मतलब सपोज करो PCl
2 है प्लस 3 लोन पेयर। अगेन स्टेरिक नंबर देखो 5 ही हो रहा है, तो इस केस में शेप कैसे होगा? शेप विल बी फॉस्फोरस 1 2 3 4, 5 बना दो पहले, सब सिंपल तरीका। अब 3 लोन पेयर है तो एक लोन पेयर यहां पे दे दो, एक लोन पेयर यहां पे दे दिया, एक यहां पे दे दिया, एक यहां पे दे दिया। क्योंकि लोन पेयर है तो बॉन्ड को रब कर दो। अब स्टूडेंट ये शेप क्या हो गया? ठीक है, अब शेप इज लीनियर, देखोगे तीनों एक लाइन में है। ठीक है, तो आई होप यहां तक मैं आपको समझा पाया हूं शेप नंबर 5। अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल, लोन पेयर ऑक्यूपाइज इक्विटोरियल पोजीशन इन टीबीपी ज्योमेट्री। मतलब टीबीपी ज्योमेट्री में जब लोन पेयर आएगा तो वो इक्विटोरियल पोजीशन पर ऑक्यूपाई करेगा। फॉस्फोरस सेंटर में था, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, याद रखना। बेंड्स रूल क्या होता है? बेंड्स रूल अपने को ये बताता है कि लोन पेयर कहां पर ऑक्यूपाई करेगा। सिंपल सी बात, पहले समझो, आगे हम बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन में और डिटेल में बेंड्स रूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो होगा क्या इसमें। लोन पेयर ने कोई एक पोजीशन ऑक्यूपाई किया, जैसे ही लोन पेयर ने कोई एक पोजीशन ऑक्यूपाई किया, सपोज कर लो ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर लिया है, तो ये जो शेप बनेगा इसे हम बोलेंगे सीसॉ। जब दूसरा लोन पेयर आएगा तो शेप उसको बोलेंगे टी शेप, और जब तीसरा लोन पेयर आएगा उसे हम बोलेंगे कि लीनियर बन गया शेप। ठीक है, ज्योमेट्री स्टिल रिमेन सेम। ठीक है, ओके। नाउ अब यहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में? लेट्स से अपने पास है I3 माइनस एंड I3 प्लस। ओके, नाउ पॉज दिस वीडियो एंड गेस करो कि इसका ज्योमेट्री और शेप क्या होगा I3 माइनस का। ठीक है, व्हाट इज ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ above मॉलिक्यूल? ठीक है, क्या होगा गेस करना। ठीक है, वीडियो पॉज कर लेना एंड गेस करना कि क्या होगा। ठीक है, ट्राई करना I3 माइनस I3 प्लस एंड देन ट्राई। ओके, सो आपने ट्राई कर लिया, यहां देखो क्या होगा। सपोज I3 माइनस है, हम इसमें कैसे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? स्टेरिक नंबर का हाफ। अब यहां देखो, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो I डॉट I2 माइनस, मतलब यहाँ पे सेंट्रल आइटम खुद आयोडीन ही होगा, तो एक आयोडीन, ये आयोडीन हो गया। ठीक है, सेंट्रल आइटम, वैलेंसी ऑफ सेंट्रल आइटम, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल आइटम 7 हो जाएगा। आयोडीन हैलोजेंस में 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्लस ये दो को हम काउंट करेंगे मोनोवैलेंट आइटम में, विच इज 7 प्लस 2। एक चार्ज दिया हुआ है तो विच इज +1। करेक्ट, तो 7 प्लस 2 प्लस 1 क्या हो गया? ये 7 प्लस 2 प्लस 1 विच इज 10, 10 डिवाइड बाई 2 5 आ गया। अगेन जैसे ही स्टेरिक नंबर 5 आया, आपके पास एक चीज फिक्स होती है। क्या फिक्स होती है स्टूडेंट? दैट इज हाइब्रिडाइजेशन, विच इज sp3d। हाइब्रिडेशन फिक्स हो गया। ओके, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? ज्योमेट्री विल बी TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये दो चीजें फिक्स हो गई। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज सर शेप क्या होगा? अब देखो आई सेंटर में है, आपको पता है कि ज्योमेट्री आपकी TBP बनी है, तो 1 2 3 1 2। अब इसमें कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर? तो यहां देखो दो ही मोनोवैलेंट एटम है, तो दो ही मोनोवैलेंट एटम है, मतलब एक आयोडीन मैंने यहां लगा दिया, एक आयोडीन मैंने यहां लगा दिया, और 3 लोन पेयर। आपको अभी अच्छे से सिखा दिया कि लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पोजीशन ही ऑक्यूपाई करते हैं। तो इस हिसाब से 1 2 3, और ये जो शेप बना है इसे हम कहेंगे लीनियर शेप। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये। अगर इसमें मैं क्वेश्चन पूछूं कि कितने लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पे, तो सेंट्रल एटम जो है आयोडीन, उस पे 3 लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर क्वेश्चन आ जाए टोटल लोन पेयर कितने हैं, तो ठीक है, आयोडीन पे सेंट्रल एटम है, उस पे 3 लोन पेयर है, बाकी के अगर काउंट कर लो तो 1 2 3 4
5, हर एक, इस पे भी 3, इस पे भी 3, तो ये सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है 3 लोन पेयर। अगर हम टोटल लोन पेयर्स की बात करें तो टोटल लोन पेयर 9 हो जाएगा। सो इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस सेक्शन से देखने मिल सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आ गया I3 प्लस। सर I3 प्लस के लिए हम कैसे निकालेंगे? अगेन यहां देखना, हाफ इनटू स्टेरिक नंबर कितना है 7, कितने मोल एटम हुए 2, प्लस चार्ज है मतलब -1, तो 7 + 2 -1, 9 - 1 8, 8/2 4 आ गया, मतलब सर sp3। अब कैसा शेप बना होगा ज्योमेट्री? sp3 से आपको समझ में आ गया कि टेट्राहेड्रल बना हुआ है, तो अब जब टेट्राहेड्रल बना हुआ है तो आयोडीन बना दिया इधर सेंटर में। अब टेट्राहेड्रल दो ही, अब देखो शेप कैसे होता है टेट्राहेड्रल का, इस तरीके से। अब 2 लोन पेयर आ चुके हैं, 2 लोन पेयर आ चुके हैं, मतलब एक आप इसको लोन पेयर दे दो, अब इसको लोन पेयर दे दो, करेक्ट, और एक आयोडीन यहाँ पे और एक आयोडीन यहाँ पे। तो देखो कुछ तरीके, ये वाटर की तरह शेप हो गया इसका भी, करेक्ट। तो इसका ज्योमेट्री क्या हो गया? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप इज दो ही लोग हैं, इसे हम बोलेंगे वी शेप। I3 माइनस और I2 प्लस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं इस चीज के। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया कि स्टेरिक नंबर 5 से ज्योमेट्री और शेप कैसे निकालते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेरिक नंबर इंपॉर्टेंट विच इज स्टेरिक नंबर 6। ठीक है, अब स्टेरिक नंबर 6 का मतलब क्या? अगेन हाइब्रिडाइजेशन जो हमारे सिलेबस में है विच इज sp3d2, करेक्ट, sp3d2। नाउ sp3d2 में हम पहली चीज चेक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो चुका है स्टेरिक नंबर में। ठीक है, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इस केस को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, जैसे मानो एक सेंटर में ए सेंट्रल एटम ले लो, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर एक्सियल इक्वेटोरियल, बहुत स्टूडेंट्स लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट में मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर सारे बॉन्ड सेम हैं, मतलब ये और ये चारों बॉन्ड, ऑल 6 बॉन्ड्स आर सेम। ठीक है, करेक्ट। नाउ अब यहां पर बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहां पर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये जो बॉन्ड एंगल है ये 180 डिग्री का हो गया। ठीक है, सेम अगर हम एक नॉर्मल टीबीपी ज्योमेट्री की बात करें बॉन्ड एंगल की, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है ये 120 डिग्री का होता है और ये वाला बॉन्ड 90 डिग्री का होता है। और अगर हम यहाँ से कंप्लीट चेक कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ का पूरा बॉन्ड तो 180 डिग्री तो ऑब्वियसली होगा।